नमस्कार साथियों। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको ब्लड प्रेशर नापना सिखाया, लेकिन फिर भी आप लोगों को मुझे कमेंट आया था कि सही से समझ में नहीं आया, तो मेरे बताने का फ़ायदा ही क्या रह गया। इसलिए थोड़ा और डिटेल में बनाने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन जानकारी से भरा हुआ है। अगर आप वीडियो के आखिरी तक बने रहेंगे तब आपको जो है पूरे परफेक्ट से बीपी नापना आपको आ जाएगा। क्योंकि बीपी जब हम नहीं नाप पाते हैं ऐसे कंडीशन में डॉक्टर से आपको अपमान भी झेलना पड़ता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था कि हमको कॉलेज में सिखाया गया था, लेकिन मैं समझ नहीं पाया या सिखाने में गड़बड़ी हुई थी, क्या हुआ था नहीं जानता। लेकिन जब मैं आरएमओ के तहत हॉस्पिटल में ज्वाइन किया तो पेशेंट का ब्लड प्रेशर मैं ठीक से नहीं नाप पाया। इसकी वजह से डॉक्टर ने मुझे डांटा, बोले कि आपने अगर अच्छे से ब्लड प्रेशर नापा होता तो मैं पेशेंट का इलाज और अच्छे से करता। तो ठीक है, मैं आज यही आपको दोबारा से समझाने वाला हूँ। पहले बेसिक चीज़ आप समझ लो कि पेशेंट का नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए। पेशेंट का नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 mm ऑफ Hg होता है। 120/80 आपको याद रखना है। mm ऑफ Hg वो पारे का मानक है। पारे वाली मशीन से ही हमको नापनी है, डिजिटल मशीन से आपको नहीं नापना है। डिजिटल मशीन से सही आपको रीडिंग नहीं आएगी। पारे वाली मशीन से ही हमेशा आपको ब्लड प्रेशर नापना जरूरी है। तो आगे क्या है कि आपको नॉर्मल रेंज 120/80 याद रखना है। 120/80 क्यों? क्योंकि आपका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वह नॉर्मल रेंज 120 होता है, डायस्टोलिक 80 होता है। अब आपने कहा कि भाई सिस्टोलिक और डायस्टोलिक क्या है, ये नया लफड़ा कहाँ से आ गया? तो सिस्टोलिक ये होता है कि जैसे आपका जो हार्ट है, आपका हृदय धड़कता है। धड़कने में दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, एक संकुचन होना और एक हार्ट का फैलना। हार्ट के संकुचन होने को हम सिस्टोलिक कहेंगे, हार्ट के फैलने को हम क्या कहेंगे? डायस्टोलिक। हार्ट जब फैलता है तो उसको हम क्या कहेंगे? डायस्टोलिक। और जब वो सिकुड़ेगा उसको हम क्या कहेंगे? सिस्टोलिक। सिकुड़ने से और सिस्टोलिक ये दोनों वर्ड मैच करते हैं, इसलिए आप सिस्टोलिक याद रख लिए। सिस्टोलिक मतलब सिकुड़ना। तो दोस्तों, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक आपको क्लियर हो गया। इसके बाद आप जब भी ब्लड प्रेशर नापोगे आपको ज़्यादा आसानी पड़ेगी। आप ब्लड प्रेशर नापते समय आपको क्या सावधानी देनी है मैं आपको सिखाता हूँ। आगे ये ब्लड प्रेशर की हमने मशीन लिया, इसको बीपी एपरेटस कहते हैं। दोस्तों, ये मशीन थोड़ी महंगी ज़रूर पड़ती है, लेकिन इससे एकदम परफेक्ट रीडिंग आपकी आएगी। डिजिटल वाले से कोई भरोसा नहीं है। इसलिए नापने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर इसके अंदर हवा है तो इसको दबा के हवा निकाल देंगे और इसको ढीला कर देंगे ताकि हवा पूरा रिलीज हो जाए। इसके बाद पेशेंट के हाथ में आपको बांधना है। हाथ में बांधते समय आपको ध्यान ये देना है, आगे बस, हाथ में बांधते समय आपको ध्यान ये देना है कि ये दो जो लाइन है ये नीचे की तरफ होनी चाहिए। यहाँ पर नसें होती हैं, दो नस यहाँ से जो है आपके शरीर में गई हुई होती हैं हाथ तक। तो ये नस और ये पाइप दोनों एक बराबर आना चाहिए। दोनों एक बराबर आया, इसके बीच में 2 अंगुल का गैप होना चाहिए और फिर आपको टाइट बांध देना है। कई लोग उल्टा लगा देते हैं, मैंने भी लगाया कई बार, आपसे गलती हो सकती है, लेकिन आप जो है ऐसे ही लगाएंगे तभी सही रीडिंग आएगी। कई लोग पीछे की तरफ लगा देते हैं, पीछे की तरफ रीडिंग तो आ जाएगी लेकिन उतनी परफेक्ट नहीं आएगी, क्योंकि आपकी नस जो है इधर ही होती है। इसलिए आपको ऐसे सीधे लगाना है कि ये 2 नस जैसे गई है, 2 नस इस तरीके से होना चाहिए। अब इसको 2 अंगुल का फासला रखते हुए इसको टाइट कर देना है। टाइट करने के बाद इस नट को भी आपको टाइट करना है। जब नट को आप टाइट करेंगे तो धीरे धीरे इस पारे में जो है हवा भरेंगे और ये पारा धीरे धीरे ऊपर जाएगा। आप यहाँ नोट कर सकते हैं। यहाँ कैमरामैन यहाँ फोकस करो, देखिए 200 तक आपको भरना है। इसके बाद आपको स्टेथोस्कोप की सहायता लेनी है। स्टेथोस्कोप की सहायता से आपको यहाँ पर लगाना है। धीरे धीरे आपको इसमें से हवा रिलीज करना है। धीरे धीरे आप हवा रिलीज करेंगे, वो पारा धीरे धीरे नीचे जाएगा। जहाँ से आपको आवाज़ आना शुरू होगा, हृदय की गति की तरह ठक ठक आवाज़ आना आपको स्टेथो में शुरू होगा। जिस पॉइंट पे शुरू होगा वही हमारा सिस्टोलिक होगा। अब हम देखते हैं कहाँ आवाज़ आता है इनका। तो मुझे 110 पे आवाज़ आ रही है और पेशेंट से पूछते हैं इनको भी हल्का अनुभव होगा यहाँ पर आवाज़ आने की। आपको अनुभव हो रहा है कि यहाँ कुछ झड़क रहा है ऐसा, या यहाँ पर
110 पे आप देखिएगा, आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर जो है धक धक की आवाज़ आएगी, आपको भी अनुभव होगा। और आप यहाँ नस से भी पकड़ के देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको अनुभव नहीं है तो नस से ना पकड़ें, स्टेथोस्कोप लगा करके देखें, आपको स्पष्ट रूप से आवाज़ आएगी। इनका सिस्टोलिक 110 है, इसलिए 110 पे जो है आवाज़ आना शुरू हो गया है। अभी जहाँ से आवाज़ आना शुरू हुआ है वो सिस्टोलिक होगा, जहाँ आवाज़ आना बंद हुआ है वो डायस्टोलिक होगा। तो आप लोग जान लीजिए नॉर्मल रेंज क्या है, 120/80। तो आवाज़ कहाँ से शुरू हुआ, 110 पे शुरू हुआ। आवाज़ कहाँ बंद हुआ, 80 के बाद नीचे आवाज़ कहाँ बंद हुई, 70 पे। तो इनका ब्लड प्रेशर कितना हो गया, 110/70। क्या हो गया, नॉर्मल है। नॉर्मल रेंज 120/80 है, आपका ब्लड प्रेशर 110/70 आया है, तो आपका लो है, 10 पॉइंट लो है। तो बताओ मुझसे, मैं हड़बड़ा जाऊंगी। इतना ज्यादा लो नहीं है लेकिन है। तो क्या आप लोगों को आ गया सच में, अब नाप लोगे, कोई समस्या तो नहीं आएगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, हमारी जानकारी आपको पसंद आई हो और आप लोग को कुछ सीखने को मिला हो, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।